तो ये एग्जांपल करते हैं। A conducting rod is rotating in magnetic field of intensity B with angular velocity omega as shown, है ना। ये एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा और इस तरह से रोटेट कर रही है ये ब्लू वाली कंडक्टिंग रॉड। फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। पहले जो अपन ने स्ट्रेट रॉड जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, एक बार उस केस को एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा था, यदि कोई कंडक्टिंग रॉड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में इस डायरेक्शन में मूव कर रही है वेलोसिटी v से, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सपोज इनटू द पेपर है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो अपने क्या डिस्कस किया था कि इस कंडक्टर में जो चार्जेस हैं उन पे एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना होगा, क्यू वी बी के बराबर। v क्रॉस बी इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो क्यू वी बी साइन थीटा वैसे भी 1, मतलब साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो इतना फोर्स लग रहा है चार्जेस के ऊपर, ठीक है। और चार्जेस के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इन पे फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दिख रहा है। तो इसके कारण क्या होगा, ये फिर अपन ने डिस्कस किया कि पॉजिटिव चार्जेस यहाँ एक्यूमुलेट होने लगेंगे और नेगेटिव चार्जेस यहाँ हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो पॉजिटिव चार्जेस को इस तरफ फिर एक्यूमुलेट होने से रोकने के लिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, है ना। ये बेसिकली पॉजिटिव चार्ज इधर चले गए तो ये फ्रेश पॉजिटिव चार्जेस को यहाँ पे आने से रोकेंगे, है ना, जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पहले से कॉन्सेंट्रेट हो गए। और तो फिर हमने डिस्कस किया कि ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कोई भी फ्रेश चार्ज Q जिसको रिडिस्ट्रीब्यूट होना है उस पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण फोर्स है वो उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स है उसके बराबर हो जाए, तो QE के बराबर हो जाएगा। ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा, इसका मतलब E जो है वो VB के बराबर हो जाएगा इस पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये रॉड जो रोटेट हो रही है ना, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरह से इंड्यूस हो रही है। तो ये रॉड को अपन ने इस वाले ओरिएंटेशन में बना दिया। रॉड जो है उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है। तो इस वाली पोजीशन में रॉड का हर पोर्शन जो है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन में। एक्सेप्ट इसमें एक चीज देखें कि इस वाली सिचुएशन में और इस वाली सिचुएशन में डिफरेंस क्या है कि रॉड के हर एलिमेंट की वेलोसिटी सेम नहीं है। जो एलिमेंट सेंटर के पास में है उसकी वेलोसिटी तो कम है, और जैसे जैसे ये एलिमेंट सेंटर के दूर जाते जाएंगे इनकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी जो है किसी भी एलिमेंट का वो क्या होगा, आर ओमेगा के बराबर। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा, है ना, जो पोर्शंस हैं रॉड के उनकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये v की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 2 से लेकर के अपन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन आ गया, आर ओमेगा बी, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं इस वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रॉड के अंदर है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूं इस एरो से, है ना। ये डायरेक्शन नहीं है ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नीट्यूड जो है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे यदि हम मैग्नीट्यूड बनाते तो ये मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिफॉर्म था, ठीक है। ये मैं डायरेक्शन नहीं बना रहा हूँ, केवल मैग्नीट्यूड बना रहा हूँ, एक ग्राफ की तरह इसको आप विजुअलाइज कर लें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है थ्रू आउट द रॉड जो है यूनिफॉर्म थी। इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, आर के साथ वेरी कर रही, ठीक है। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा भैया, आप देखें वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है। तो पॉजिटिव चार्जेस किस तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, रॉड में इस तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और नेगेटिव चार्जेस जो है वो इस तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है विद इन द रॉड वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा वो क्या डायरेक्शन हो जाएगा, बैटरी इक्विवेलेंट उसका ये हो जाएगा। जैसे इस वाले केस में इसका बैटरी इक्विवेलेंट यदि अपन बनाते तो क्या आ जाता है, ये, ठीक है, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, ठीक है।
तो इस वाले केस में पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर। तो ईएमएफ की वैल्यू, तो ईएमएफ का डायरेक्शन तो अपना निकल ही गया। तो ईएमएफ की वैल्यू जो है वो क्या होगी, अब मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, वो इस वाले रिलेशन में जो माइनस साइन आता था उसको मैंने हटा दिया, ठीक है, क्योंकि अपने को ईएमएफ का डायरेक्शन तो मालूम चल ही गया है। तो ई डॉट डी आर, ठीक है, इस केस में डी आर ले लिया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन तो रेडियस के अलॉन्ग ही है, ठीक है। तो ई और डी आर के बीच में एंगल क्या है, 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ई डी आर कॉस 0। तो ये हो गया कॉस 0 1 हो गया, और ई की वैल्यू इसमें से डाल देते हैं, तो ओमेगा बी ये तो कांस्टेंट ही है आर डी आर, और 0 से आर इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो ईएमएफ की अपनी क्या वैल्यू आ जाती है, ओमेगा बी आर स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आपका ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो ये था, और ईएमएफ का मैग्नीट्यूड ये आ गया। डायरेक्शन अपन ने निकाल ही लिया, ठीक है। इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, एक चीज और देख लेते हैं। तो इसमें ईएमएफ का डायरेक्शन ये होने का मतलब क्या निकला कि यदि हम एक सर्किट में इस रॉड को लगा देते, ठीक है, इस तरह से रेजिस्टेंस जो है वो इस रॉड के साथ में यदि अटैच कर देते, तो इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता, इसमें करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ईएमएफ का डायरेक्शन जो है वो ये है, ठीक है। ये आपके आंसर